अच्छा अलीजा, आपको आवाज आ रही है मेरी? देख ना, तेरा जो ऑप्टिक्स है वो भी मैं तेरे को अभी करा दूंगा, और वो जो इवनिंग वाली क्लास आपने परसों अटेंड करी थी ना, कुछ दिन आप अटेंड करोगे क्या, उसमें आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा हो जाएगा। चलेगा? एक बार ये थोड़ा सा अगर ओपन हो जाए तो मैं तेरे को बुला लूंगा, लेकिन अभी तो मुझे नहीं लगता कि अगले 10-12 दिन भी कुछ होने वाला है इसका, है ना? तो तब तक तुम्हारा टॉपिक तो खत्म हो जाए कम से कम, है ना? अपन कितना वेट करेंगे, ठीक है? चलो यार, आज ना क्योंकि कुछ लोगों के डाउट्स हैं, तो पहले मैं डाउट्स लूंगा और फिर मैं नेक्स्ट इस टॉपिक पे जाऊंगा, ठीक है? तो अगर तुम्हारे भी कोई डाउट्स है तो तुम मुझे भेज दिया करो, ताकि मैं ना इस क्लास में ही तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा सॉल्व करके, है ना? बस आए तो 1-2 लोग और आ रहे हैं, फिर अपन चालू करते हैं। मुस्कान, ओके। देखो, एक टॉपिक है जिसमें प्रियांशी को डाउट था, और आई होप सो कि मुझे लगता है तुम लोगों को भी डाउट होगा शायद। तो ये टॉपिक है बायोन्ड फोर्स। तो देखो, अगर तुम्हें आता है तो भी रिवाइज कर लो, और नहीं आता है तो भी सीख लो, क्योंकि फिर तुम्हें इसका एक क्वेश्चन करना है, ठीक है? देखो, बायोन्ड फोर्स होता क्या है। सपोज करो कि ये कोई फ्लूइड है। मान लो कि आपके पास ये कोई फ्लूइड है, ठीक है? मान लो ये कोई फ्लूइड भरा हुआ है आपके पास, और मान लो कि मेरे पास
एक कोई बॉडी है, सपोज करो मेरे पास ये कोई सिलेंडर है, ठीक है। मान लो आपको दे रखा है कि सिलेंडर का जो टोटल वॉल्यूम है, इस सिलेंडर का जो टोटल वॉल्यूम है वो आपको वी दे रखा है। टोटल मतलब सिलेंडर का पूरा वॉल्यूम। और मान लो कि जो वॉल्यूम फ्लूइड के अंदर है, मान लो वो आपको दे रखा है वी डैश। कितना दे रखा है? वी डैश। सपोज करो आपको दे रखा है कि रो जो है वो आपको दे रखा है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और मान लो सिग्मा आपको दे रखा है डेंसिटी ऑफ सिलेंडर। सिग्मा आपको क्या दे रखा है कि भैया सिलेंडर की कितनी डेंसिटी है। तो देखो, अगर मैं तुम्हें पूछूं कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। पहले आपको डॉट बनाना है, तो नीचे की तरफ तो mg आएगा, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, क्योंकि नीचे की तरफ mg लगता है। मास क्या होता है? तो एम मास को अपन क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो किसी भी बॉडी का जो मास होता है वो किसके बराबर होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो इस बॉडी की डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। इसका वॉल्यूम कितना है? v इंटू आ जाएगा तुम्हारा g। क्या है समझ में? इसको तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और याद रखना, अगर कोई भी बॉडी किसी फ्लूइड के अंदर है तो उस पे ऊपर की तरफ क्या लगता है? बायोन फोर्स लगता है। तो इस बॉडी पे अपवर्ड फोर्स लगेगा एक। ये कौन सा होगा? बायोन फोर्स। और बायोन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है अगर तुम्हें नहीं पता है? तो बायोन फोर्स का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम इनसाइड फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम इनसाइड फ्लूइड इनटू जी। तो यहां पे बायोन फोर्स कितना लगेगा? देखो, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितनी है? वो तो है रो। वॉल्यूम इनसाइड फ्लूइड, कितना वॉल्यूम फ्लूइड के अंदर है? वी डैश। तो यहां पे आ जाएगा वी डैश इनटू आ जाएगा जी। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। और अगर मान लो कोई तुम्हें बोले कि ये बॉडी अभी इक्विलिब्रियम में है, तो मतलब जितना फोर्स ऊपर और नीचे, तो इन दोनों को बराबर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? कोई भी डाउट है इसमें तुम्हें? हाँ क्या सब? नहीं नहीं, डाउट है। देखो बेसिकली है क्या, तुम्हें ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो अब तुम सब चेक करना कि तुम्हें ये टॉपिक कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। देखो, मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम्हें उस क्वेश्चन का आंसर करना है। सपोज करो कि मैं तुम्हें बोलूं कि मेरे पास एक फ्लूइड है। मान लो मेरे पास एक फ्लूइड है, ठीक है। और आपको दे रखा है कि ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड की डेंसिटी आपको रो दे रखी है, ठीक है। और मेरे पास मान लो कि एक मेरे पास मान लो कि एक क्यूब है, इस तरीके से। मान लो कि क्यूब छोड़ो, मेरे पास मान लो एक सिलेंडर है, ठीक है। और मैं तुम्हें दे रखा है कि ये जो सिलेंडर है, ये आधा सिलेंडर जो है वो रो बाय टू डेंसिटी से बना हुआ है। मान लो कि सिलेंडर की लेंथ आपको एल दे रखी है, और मान लो इस सिलेंडर का रेडियस आपको आर दे रखा है। आधा सिलेंडर तो रो बाय टू डेंसिटी का है, और उसके ऊपर वाला अगला आधा रो बाय फोर डेंसिटी का है। कितने का? रो बाय फोर डेंसिटी का। मतलब आधा सिलेंडर रो बाय टू का है, अगला आधा रो बाय फोर का है ना। तो मैंने इस सिलेंडर को जब इस फ्लूइड के अंदर डाला, तो आपको बताना है कि इसका कितना लेंथ फ्लूइड के अंदर होगा। सोचो क्या होगा इसका आंसर। लगाओ सब दिमाग, क्या होगा इसका आंसर। अगर तुम्हें आता है बायोन फोर्स तो भी लगाओ, नहीं आता है बायोन फोर्स तो भी दिमाग लगाओ। मेरा क्वेश्चन है कि ये एक सिलेंडर है, इसकी लेंथ L/2 है, नीचे वाला भी L/2, ऊपर वाला भी L/2, और इसका रेडियस मैंने आपको दे रखा है R। ऊपर वाला जो आधा पार्ट है उसकी डेंसिटी रो बाय फोर है, नीचे वाला जो आधा पार्ट है उसकी रो बाय टू है। आपको बताना है कि मैंने सिलेंडर को इस फ्लूइड में डाला, और ये इस फ्लूइड में तैर रहा है। क्या कर रहा है? इस फ्लूइड में तैर रहा है। तो आपको बताना है कि इस सिलेंडर का कितना पार्ट इसके अंदर होगा। सोचो क्या होगा इसका आंसर। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? कितना पार्ट, मतलब आपको बताना है कि इस लेंथ में से कितनी लेंथ अंदर होगी।
कर सकते हो इस क्वेश्चन को? अलीजा, प्रियांशी, मुस्कान, क्या आ रहा है इसका आंसर? कनीज कितना आ रहा है? देखो मैं तुम्हें करके बताता हूं। सपोज करो, अपने लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सपोज करो कि ये सिलेंडर इस तरीके से है, इस तरीके से है। मान लो नीचे वाला पूरा पार्ट तो अपन ने एज्यूम कर लिया कि अंदर की तरफ है ρ/2, और मान लो कि इसकी लेंथ L/2, ठीक है। और मान लो कि ऊपर वाला x पार्ट अंदर है, मतलब पूरा नहीं है। मान लो ऊपर में खाली x पार्ट अंदर है, तो ऊपर कितना बच जाएगा? L/2 माइनस एक्स, इतना ही बचेगा। कोई डाउट तो नहीं है? मान लो इतना पार्ट अंदर है, और मान लो रेडियस कितनी है r। तो अब देखो पहले अपन इसका एफबीडी बनाएंगे। क्या बनाएंगे इसका एफबीडी? प्रियांशी ध्यान से देखना इसका एफबीडी में कैसे बनाऊंगा। अगर ये फ्लोट कर रहा है, मतलब नीचे की तरफ तो क्या आएगा? mg, ऊपर की तरफ क्या आएगा? बायोन फोर्स। अच्छा अब तुम लोग मुझे बताओ कि इसका मास कितना होगा, क्योंकि मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि तुम यहां पे इसका मास कैसे निकालोगे। कैसे निकालोगे इसका मास? देखो कैसे निकालोगे। पाई आर स्क्वायर एच लगा देंगे, लेकिन एल की जगह हम एल/2 माइनस एक्स ले लेंगे। करेक्ट। देखो इसका मास कैसे निकालोगे। देखो मास क्या होता है? मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। किसी को डाउट तो नहीं इसमें? मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब यहाँ पे नीचे वाले का मास आप अलग से निकालो, तो नीचे वाले की डेंसिटी कितनी है? ρ/2, तो इसकी जगह आ जाएगा ρ/2। और नीचे वाले का वॉल्यूम कितना है? देखो रेडियस r है और हाइट L/2 है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? πr²h, तो ये हो जाएगा πr² L/2। कोई डाउट तो नहीं कैसे लिखा मैंने ये? मुस्कान, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर, यस। कोई डाउट नहीं। अब इस वाले पार्ट का, ऊपर वाले का मास देखो। जब आप मास निकालोगे ना, तो आपको पूरी बॉडी का मास निकालना है। मतलब बॉडी अगर दो चीजों से बनी है तो दोनों का निकालो, तीन चीजों से बनी है तो तीनों का निकालो। तो मास निकालते वक्त अपने को पूरी बॉडी लेनी है। तो ऊपर वाले का मास कितना होगा? देखो डेंसिटी कितनी है? ρ/4, और वॉल्यूम तो ऊपर वाले का भी उतना ही होगा क्योंकि आधा आधा है, πr² L/2। तो ये तो आ गया तुम्हारा m आ गया। कोई डाउट तो नहीं है? अब देखो मैं बायोन फोर्स कैसे निकालता हूं। तो बायोन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? अब ध्यान से देखना। बायोन फोर्स का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? देखो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की कितनी डेंसिटी है, इनटू वॉल्यूम इनसाइड फ्लूइड, कितना वॉल्यूम अंदर है, इनटू जी। तो अब आप ध्यान से देखना बायोन फोर्स कैसे निकालेंगे। तो बायोन फोर्स निकालते वक्त मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका सिलेंडर में अलग अलग डेंसिटी है कि सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि बायोन फोर्स निकालते वक्त अपना फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है? रो, इनटू वॉल्यूम इनसाइड फ्लूइड, कितना वॉल्यूम फ्लूइड के अंदर है। देखो रेडियस तो आर है, और कितनी हाइट फ्लूइड के अंदर है? ध्यान से देखो L/2 प्लस एक्स फ्लूइड के अंदर है, तो वॉल्यूम कितना अंदर है? πr², और h की जगह क्या आ जाएगा? L/2 प्लस एक्स, और इनटू आ जाएगा g। आपको क्या करना है? इन दोनों को बराबर रखना है, बायोन फोर्स और mg को, और आपको आंसर मिल जाएगा। किसी को भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो। कोई भी डाउट है तो पूछो, क्योंकि बायोन्सी ऐसा टॉपिक है जिससे तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे, डेफिनेटली पक्का मिलेंगे। तो कोई भी डाउट है तो पूछो। तुम बोलो तो मैं तुम्हें क्वेश्चन और कर दे देता हूँ सॉल्व करने के लिए। हाँ सर, एक और दे दो प्लीज। एक और दे दूं? एक बार ये लिख लो। अलीजा कोई डाउट है इसमें तो पूछो। और तुम में से पता नहीं एक जना कोई ज्वाइन किया, उसका नाम पुई पुई है। अरे हु इज पुई पुई यार? आई डोंट नो। सोहेल है कौन है? राज है कौन है? सिद्धि कौन है ये पुई पुई? आई डोंट नो। सर सोहेल है। ये सोहेल है, ओके ओके ओके, सॉरी यार। अरे एक्चुअली यार थोड़ा पता नहीं हर कोई ज्वाइन हो जाता है आजकल, इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो यार। और कोई डाउट नहीं है तो अब एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखना, सब क्वेश्चन को ध्यान से समझना। देखो प्रियांशी तूने जो क्वेश्चन मुझे भेजा ना, उसमें से एक ही क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन मैं ये दे रहा हूँ, और सपोज करो कि ये कोई फ्लूइड है, ठीक है। मान लो कि ये आपको कोई फ्लूइड दे रखा है, और मान लो कि इस फ्लूइड की डेंसिटी आपको दे रखी है, सपोज करो कि 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब तक तो किसी को डाउट नहीं है। एक फ्लूइड है, उसकी डेंसिटी आपको दे रखी है 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। और मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि मेरे पास एक क्यूब है। क्या है? मेरे पास एक क्यूब है, और उस क्यूब की जो साइड लेंथ है वो मैंने तुम्हें दे रखी है 5 मीटर।
कितनी दे रखी है? 5 मीटर। 5 मीटर दे रखी है, पर मैं तुम्हें दे रखा है कि ये जो क्यूब है ये सॉलिड क्यूब है। सॉलिड मतलब ये पूरा सॉलिड मटेरियल है। ये क्यूब दो मटेरियल से बना हुआ है, एक जिसकी डेंसिटी 3000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, एक जिसकी डेंसिटी 1500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। मान लो कि ये ए है, ये बी है। तो आपको बताना है कि इस क्यूब के वॉल्यूम का कितना परसेंटेज ए है और इस क्यूब के वॉल्यूम का कितना परसेंटेज बी है। ट्राई करो। प्रियांशी, आपने मुझे एक क्वेश्चन भेजा था, ये वही क्वेश्चन है, बस मैंने खाली वैल्यू चेंज करी है। ट्राई करो क्या होगा इसका। हाँ हाँ, एक चीज बताना भूल गया मैं। इस क्यूब को जब मैंने इस फ्लूइड में डाला तो ये पूरा का पूरा क्यूब इस तरीके से यहां पे तैर रहा है। मतलब ये क्यूब सिंक भी नहीं किया, ये क्यूब ऐसे फ्लोट कर रहा है। फ्लोट कर रहा है, कैसे फ्लोट कर रहा है? पूरा का पूरा पानी के अंदर है, बस सरफेस के ऊपर तैर रहा है इस तरीके से। ट्राई करो क्या इसका क्या होगा इसका आंसर। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? क्या होगा इसका आंसर? ये फ्लोट कर रहा है और पूरा का पूरा क्यूब फ्लूइड के अंदर है। फ्लोट कर रहा है, अंदर है। फ्लोट कर रहा है मतलब एक बात तो पक्की है कि जितना नीचे उतना ऊपर। मतलब एक बात तो पक्की कि mg नीचे आएगा और बायोन फोर्स ऊपर आएगा। तो तुम चेक करो कितना बायोन फोर्स लगेगा, इसका कितना मास होगा। क्योंकि मैं तुम्हें दे रखा है कि ये 5 मीटर का क्यूब दो मटेरियल से बना है, पर मैंने तुम्हें ये तो नहीं रखा कि ए कितना है और बी कितना है। तो कैसे करोगे? हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन? कैसे करोगे? कैसे होगा? कितना आएगा वी ए अपॉन वी बी? मान लो ए वाला वॉल्यूम वी ए है और बी वाला वॉल्यूम वी बी है, तो आपको मुझे बताना है कि वी ए अपॉन वी बी कितना होगा। ट्राई करो। कितना आ रहा है पियांशी, मुस्कान, कितना आ रहा है? सर हम इसमें कैसे लिखेंगे कि ए का कितना पार्ट है और बी का कितना पार्ट है? मेरे को उसी जगह प्रॉब्लम है, वो ठीक है, लिख हाँ नहीं तो पा अब रही हूँ आपको तो पता कि पड़ा ना कहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी को मैं सॉल्व कराता हूँ। देखो मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ, जिसको नहीं आया वो भी समझना। देखो ये फ्लॉट कर, देखो अगर सिंक कर जाता, अगर मान लो मैं तुम्हें बोलता कि सिंक कर गया, तो फिर यार आप है ना एफ बी इक्वल टू एम जी नहीं लिख सकते। आप ये वाली इक्वेशन तभी लिख सकते हो जब ये फ्लोट कर रहा है। फ्लोट कर रहा है इसका मतलब यही हुआ ना कि बायोन फोर्स एम जी को बैलेंस कर रहा है। तो देखो पहले अपन बायोन फोर्स लगते हैं। देखो बायोन फोर्स का फॉर्मूला क्या है आप मुझे बताओ। क्या होता है बायोन फोर्स का फॉर्मूला? सब समझना है इसको। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम इनसाइड फ्लूइड, वॉल्यूम इनसाइड फ्लूइड इनटू जी। अब देखो अपन वैल्यू पुट करते हैं। आप मुझे बताओ फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है? 2000 है, तो बस पुट कर दो 2000 इनटू वॉल्यूम इनसाइड फ्लूइड। मैंने तुम्हें क्या बोला? पूरा का पूरा क्यूब फ्लूइड के अंदर है। तो फ्लूइड का अगर साइड इस क्यूब का 5 है, तो वॉल्यूम अंदर कितना होगा? 5 आ जाए 25 आ जाए 125। ए क्यूब होता है, इनटू आ जाएगा जी। जी कितना है? 10। ये आ गया बायोन फोर्स। किसी को बायोन फोर्स में दिक्कत तो नहीं है प्रियांशी, की डाउट है इसमें? नहीं, बाइंड फोर्स आ गया था मेरा। देखो ये क्वेश्चन 1। अब मुझे पता है कि तुम सबको किस में दिक्कत आती है? मास में। सर अब मास कैसे लिखे? तो आप मुझे बताओ मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। लेकिन अब अपने को ये तो पता ही नहीं है कि दोनों में से किसका वॉल्यूम क्या है। तो मान लो कि ए वाले का वॉल्यूम वी ए है और बी वाले का वॉल्यूम वी बी है। तो एक बात तो पक्का है कि वी ए प्लस वी बी कितना होगा? 125 होगा कि नहीं होगा? आप खुद मुझे बताओ। क्योंकि ये क्यूब दो मटेरियल से बना है, ए से और बी से। मान लो ए का वॉल्यूम बी ए है, बी का वॉल्यूम बी बी है, और इस क्यूब का साइड लेंथ 5 है, तो इसका इसका वॉल्यूम कितना होगा? 5 क्यूब। तो ये आ जाएगा। एक इक्वेशन तो यही, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं, इसमें नहीं। अब मास कैसे लिखेंगे? देखो तो मास बेसिकली क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो देखो ए वाले का वॉल्यूम वी ए है और डेंसिटी 3000, तो मास कितना आ जाएगा? डेंसिटी
और वॉल्यूम कितना है VA, दूसरे की डेंसिटी कितनी है 1500, उसका वॉल्यूम कितना है VB। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? तो 3000 VA प्लस 1500 VB और mg लिखोगे तो इसको g से मल्टीप्लाई करके अब आप एक काम करो, बायोन फोर्स और mg को बराबर कर दो, तो आपके पास एक इक्वेशन तो VA VB की यहाँ से आ जाएगी, एक इक्वेशन VA और VB की यहाँ पे है, टू इक्वेशन टू वेरिएबल, आपको VA और VB दोनों मिल जाएगा। इसका आंसर क्या है? देखो मैं इसको करके ही बता देता हूँ, देखो एक बार मैं करके बता देता हूँ। Yes. तो mg को, एक तो आपको mg को किसके बराबर रखना है, बायोन फोर्स के। तो mg में क्या इक्वेशन आई थी, एक अपनी आई थी 3000 VA प्लस 1500 VB इंटू जी, और बायोन फोर्स कितना आया था 2000 इंटू 125 इंटू जी। देखो जी से जी तो गया, और ये 2 0 उड़ा दो, तो ये इक्वेशन क्या बची 30 VA प्लस 15 VB इक्वल टू 20 इंटू 125। एक इक्वेशन तो ये, और दूसरी इक्वेशन में क्या बताई, VA प्लस VB कितनी है 125। टू इक्वेशन टू वेरिएबल। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो यार। प्रियांशी तुम्हें समझ में आया? मुस्कान तुम्हें क्लियर हुआ ऐसे क्वेश्चन कैसे करते कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ आ गया। हाँ थैंक सर, यू। पर सर आप इसके और क्वेश्चंस भेज दोगे क्या? ये प्रियांशी ने मुझे भेजे 3-4, इसको बोलना तुम सबको फॉरवर्ड कर देगी, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं ये। ओके सर, ओके सर। कोई डाउट है किसी को इसमें तो पूछो। नहीं सर। तो तुम सबको बायोन फोर्स टॉपिक क्लियर हुआ वापस कि नहीं क्लियर हुआ? देखो तुम छुपाना मत, तुम्हें अब कहीं पे भी डाउट है मुझे पूछो। ओके ठीक है, डाउट नहीं है तो इसी तरीके से प्रियांशी ने मुझे एक और डाउट भेजा था, और तुम सब भी मुझे डाउट भेज सकते हो, है ना? अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन 2 क्लास लगा लेंगे अब से तुम्हारी। देखो अब जब तक यार ये सब सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती है तो तुम नहीं आ सकते, है ना सीधी, और आना भी नहीं चाहिए। तुम बीमार हो जाओगे तो अभी गए 1 महीना, तो तुम्हें मेरे साथ जूम पे ही जुड़ना पड़ेगा। तो तुम आराम से मॉर्निंग में जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक टाइम डिसाइड कर लूंगा, तो उस टाइम पे तो अपनी क्लास हो जाएगी, और एक और टाइम पे अपन डाउट्स ले लेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से कर लेंगे हम लोग। अच्छा अब तुम ध्यान से देखो, अब एक और क्वेश्चन इसने मुझे भेजा था, तो वो क्वेश्चन ये था कि मान लो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था शायद, कि एक डिस्क है, ठीक है, मान लो ये डिस्क है, और सपोज करो कि ये डिस्क है, ये घूम रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। और मान लो इस डिस्क का मास है m और रेडियस है r, और इस डिस्क के साइड में एक छोटा सा मास m और है। मतलब अभी ये डिस्क और मास साथ साथ घूम रहे हैं, मतलब ये जो डिस्क है और ये जो मास है ये साथ साथ घूम रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि ये जो अंकल थे, मतलब ये जो बंदा है, ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा धीरे धीरे सेंटर की तरफ चलते हुए आ रहा है। किसकी तरफ? सेंटर की तरफ। तो आपको बताना है कि इस डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। आपको क्या बताना है कि इस डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सब एक बार इसको समझना। तुम सबको ये टॉपिक याद है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अच्छा अब एक चीज ध्यान से देखना, देखो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये बोलता है कि अगर किसी सिस्टम पे बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, मान लो कि आपका जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो 0 है, तो इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। मतलब जितना एंगुलर मोमेंटम पहले था, एल इनिशियल विल बी इक्वल टू एल फाइनल। तो अब तुम खुद मुझे बताओ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई ओमेगा होता है, तो आई ओमेगा आपका कांस्टेंट रहेगा। अब तुम खुद मुझे बताओ कि ये बंदा पहले आपकी एक्सिस से दूर था, अब ये धीरे धीरे एक्सिस के पास आ रहा है। तो आप मुझे बताओ अगर अपन किसी मास को एक्सिस के पास लेके आते हैं तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है कि घटता है? क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अगर मान लो कोई मास एक्सिस से आर दूरी पे, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एम आर स्क्वायर होता है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इस मास को अगर मैं एक्सिस के पास लेके आऊंगा, तो आप मुझे बताओ अगर आपका मास एक्सिस से पास आएगा तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा कि घटेगा? कम हो जाएगा। क्या होगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो ओमेगा तेरा क्या है? के अपॉन आई। तो जैसे जैसे ये बंदा एक्सिस के पास आएगा तो सिस्टम का इनर्शिया घटेगा, तो तेरी ओमेगा क्या होगी? बढ़ेगी। तो ओमेगा विल इंक्रीज।
ओके। नहीं आया समझ में कि आ गया तुम्हें? आगे आगे। क्लियर हुआ सबको कि नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नहीं, डाउट नहीं है इसमें। अच्छा एक क्वेश्चन अब तुम सॉल्व करो, डाउट नहीं है, सेम कंसेप्ट का एक क्वेश्चन है। मान लो कि ये कोई हिंज है, ठीक है, और मान लो कि ये हिंज इस तरीके से है और यहाँ पे एक रोड है और ये रोड आगे ऐसे ब्लॉक है और इस रोड के अंदर यहाँ पे एक छोटी सी रिंग है। इस रिंग का मास है m और रोड का मास है बड़ा है। ये रिंग क्या कर सकती है, इसके अंदर स्लाइड कर सकती है। और मैंने क्या किया, इस सिस्टम को एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमाना चालू किया। क्या किया मैंने, इसको एक इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दी ओमेगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको घुमाना चालू किया ये जो रिंग है ये स्लाइड करके सामने वाले एंड की तरफ जा रही है। तो आपको बताना है कि जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी वो टाइम के साथ बढ़ेगी, घटेगी कि कांस्टेंट रहेगी। सोचो क्या होगा इसका आंसर। सोचो, आपके पास एक कम रोड हो है, जाएगी। करेक्ट है, कम हो जाएगी क्योंकि रोड है, यहाँ पे एक रिंग है, पहले रिंग सेंटर के पास थी, आपने जैसे इसको घुमाया तो ये रिंग सेंटर से दूर जा रही है, तो सेंटर से दूर जा रही है तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है, इनर्शिया बढ़ रहा है तो आपका ओमेगा क्या होगा, घटेगा। किसी को डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में कैसे किया, कि डाउट है? ओ महारथियों, डाउट है तुम्हें कि डाउट नहीं है? नहीं है सर। नहीं सबको नहीं समझ है। में आया? हाँ सर। ओके। अच्छा जैसे ना मान लो मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन पूछूं इसी कंसेप्ट का, एंगुलर मोमेंटम का, ये क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना। सपोज करो कि मेरे पास ये एक रोड है, ठीक है, ये क्वेश्चन तुम सबको ट्राई करना है, ये तुम्हारा असाइनमेंट है। ट्राई इसलिए करना है क्योंकि शायद तुम्हें एक दो टॉपिक रिवाइज करने पड़े इसके लिए। मान लो कि ये कोई रोड है जिसका मास है m, लेंथ है l, और मान लो कि यहां से एक बुलेट आ रही है जिसका मास छोटा m है और वो आ रही है वेलोसिटी v से और ये आके इस पर चिपक गई। तो आपको बताना है जैसे ये बुलेट आके इस रोड के एंड पे चिपकेगी तो ये किस वेलोसिटी से घूमेगा। ये तुम्हारा असाइनमेंट है, लिख लो अपनी कॉपी में। और ये तुम्हें ट्राई करना है, अपनी अगली क्लास में मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, इसको लिख लो अपनी कॉपी में। तो यहाँ पे एक मास है, वो वेलोसिटी v से इधर की तरफ आ रहा है और इस रोड के एंड पे आके चिपक रहा है इस जगह। तो आपको बताना है कि जैसे ये चिपकेगा तो उसके बाद ये रोड किस वेलोसिटी से घूमेगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करना है, ठीक है। अच्छा अब हम एक टॉपिक कर लेते हैं, जो ईएमआई में अपना एक टॉपिक बच रहा था, क्योंकि आई थिंक ईएमआई में हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन कर चुके थे। अगर मुझे याद हो लास्ट टॉपिक क्या किया था हमने क्लास में, एडी करंट का वीडियो मैंने तुम्हें भेजा था, और म्यूचुअल, और लास्ट टॉपिक क्या किया था फिर हमने क्लास में, याद है तुम लोगों को? सम म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू सोलेनॉइड्स। हाँ वो हो गया था ना, बस इसमें एसी जनरेटर और हाँ बाकी है। सर। तो मैं तुम्हें एसी जनरेटर अभी करा रहा हूँ और फिर अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर अपन एसी चालू कर देंगे, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है अब तुम ध्यान से देखो, एसी जनरेटर मैं तुम्हें अभी खत्म करा रहा हूँ। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, एसी जनरेटर। तो लिखो इसमें अपनी कॉपी में लिखो, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अच्छा ईएमआई होता क्या है, तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि अगर किसी भी लूप या कॉइल कॉइल के थ्रू आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने से उसमें क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। और अगर क्लोज्ड लूप है तो क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, है ना। तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है एन बी ए कॉस थीटा। देखो फ्लक्स चेंज करने के चार तरीके हैं, या तो आप नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करो, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के चार तरीके हैं, या तो नंबर ऑफ टर्न्स चेंज चेंज करो, या आप क्या चेंज करो, या आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो,
या आप एरिया चेंज करो या आप ओरिएंटेशन चेंज करो। ओरिएंटेशन मतलब थीटा, थीटा मतलब किसके बीच का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। तो आप मुझे बताओ एक एसी जनरेटर में इनमें से क्या चेंज करते, सोचो, सबने पढ़ तो रखा है एक ना एक बार एसी। एक एसी जनरेटर में, एसी जनरेटर किस पे काम करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है कि इफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए लूप चेंजेस देन ईएमएफ गेट्स इंड्यूस्ड इन अ कॉइल, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो क्या फ्लो कर सकता है, करंट। तो आपको बताना है कि एक एसी जनरेटर में इन चारों में से हम क्या चेंज करते हैं। याद रखना, एक एसी ओरिएंटेशन। क्या चेंज करते हैं, ओरिएंटेशन। करेक्ट, ओरिएंटेशन चेंज करते हैं। ठीक है, एक ये कंसेप्ट तुम्हें याद रखना है, क्या चेंज करते हैं हम, थीटा। करेक्ट, क्या चेंज करते हैं हम, थीटा चेंज करते हैं। तो देखो एसी जनरेटर काम कैसे करता है, तो उसमें क्या होता है, देखो एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, और मान लो यहाँ पे एक कॉइल है, मान लो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर है, मान लो इस कॉइल का एरिया ए है, और इस कॉइल को हम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमाते हैं। क्या करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमाते हैं। तो अभी जब ये कॉइल ऐसे होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, तो आपका फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा। लेकिन जब ये मान लो कॉइल घूम रही है और मान लो कॉइल ऐसे हो गई, तब तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम, फिर वापस कॉइल घूम के ऐसी हो जाएगी, फिर फ्लक्स जीरो, फिर वापस कॉइल ऐसे हो जाएगी, फिर फ्लक्स मैक्सिमम। तो फ्लक्स बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, तो इसमें क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। देखो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो ओमेगा बेसिकली होता क्या है, थीटा अपॉन टी होता है। तो थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी लिख सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, थीटा अपॉन टी, तो थीटा हो जाएगा ओमेगा टी। तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, एन बी ए कॉस थीटा, और थीटा की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा टी। तो ईएमएफ इंड्यूस क्या होता है, माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है। तो माइनस की जगह माइनस, देखो एन कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी का ओमेगा। तो आपका ईएमएफ इंड्यूस कितना आया, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड है। तो ये ऊपर आपका फ्लक्स है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, एन बी ए कॉस ओमेगा टी, और ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला क्या है, एन बी ए साइन ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। एक बार इन दोनों को लिख लो अपनी कॉपी में। तो एक एसी जनरेटर में फ्लक्स क्या होता है, ये, और ये आपका ईएमएफ है। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, तो अब तुम ध्यान से देखना, ये लिख लिया तुम लोगों ने, एक देखो सेकंड सर, एक सेकंड। लिखो लिखो जल्दी लिख लो यार जरा, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन तो एसी जनरेटर से मिलता है, मतलब 50% प्रोबेबिलिटी की तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, और क्वेश्चन बहुत आसान आएगा, कोई हाईफाई नहीं आएगा। तो मैं तुम्हें करना सिखाता हूँ, देखो कैसे करते हैं। हाँ सर, हो गया। हो गया, देखो, तो आपका फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, देखो फ्लक्स का फॉर्मूला है एन बी ए कॉस ओमेगा टी। तो आप मुझे बताओ, कोई तुम्हें पूछे कि बताओ मैक्सिमम फ्लक्स कितना होगा, तो क्या होगा सोचो। और ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ ईएमएफ मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, सोचो क्या होगी। साइन 90 और कॉस 0 का। हाँ मतलब मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ फ्लक्स मैक्सिमम क्या होगा, देखो एन कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, बस कॉस ओमेगा टी चेंज हो रहा है। तो जब कॉस की वैल्यू 1 हो जाएगी तो फ्लक्स मैक्सिमम कितना हो जाएगा, एन बी ए। और यही तुम्हारा ईएमएफ में एन कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, ओमेगा, तो साइन की वैल्यू 1 होगी, तो आपका ईएमएफ मैक्सिमम, तो ये क्या हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा। लिख लो अपनी कॉपी में, और याद रखना इन एसी जनरेटर, in AC generator, comma, there is phase difference of pi by 2 between flux and EMF. ठीक है, और फ्लक्स इज अहेड लिखना, फ्लक्स इज अहेड बाय ईएमएफ
तो फ्लक्स आगे रहता है, ईएमएफ पीछे रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो फ्लक्स का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, एन बी ए कॉस ओमेगा टी को अपन लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। क्योंकि मैं देखा ये तो तुम्हें अक्सर याद रहता है कि फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाय 2। तो फेज डिफरेंस है तो आपको बताना है इन दोनों में से आगे कौन रहेगा। तो कौन आगे रहेगा, फ्लक्स आगे रहेगा, ईएमएफ पीछे रहेगा। कितना आगे रहेगा फ्लक्स, पाई बाय 2। क्योंकि देखो ईएमएफ के ब्रैकेट में क्या है, ओमेगा टी, और इसके ब्रैकेट में क्या है, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो आपका फ्लक्स आगे रहता है, ईएमएफ पीछे रहता है। कितना, पाई बाय 2 का। लिख लिया? किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो यार आप। नहीं सर, डाउट नहीं है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो अभी क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है ये, सब क्वेश्चन ध्यान से सुनना। मान लो कि तुम्हारे पास ये नॉर्थ पोल है, मान लो ये साउथ पोल है, और मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे एक सर्कुलर कॉइल है, और मान लो इस कॉइल का रेडियस मैंने आपको ए दे रखा है, और ये कॉइल ऐसे वर्टिकली घूम रही है n रोटेशंस पर मिनट से, n आरपीएम। कितना, n आरपीएम। और आपको मैग्नेटिक फील्ड बी दे रखी है। क्या दे रखी है, बी। तो आपको बताना है कि फ्लक्स का इक्वेशन क्या होगा, ईएमएफ का इक्वेशन क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्स कितना होगा, और आपको बताना है मैक्सिमम ईएमएफ कितना होगा। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। n आरपीएम, n रोटेशंस पर मिनट। ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां होती है, नॉर्थ से साउथ होती है। इसका रेडियस आपको ए दे रखा है, और हाँ इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स आपको एन डैश दे रखे हैं। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। क्या आएगा इसका आंसर, सोचो। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन बी ए कॉस थीटा। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन डैश। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, बी। एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। और कॉस थीटा, मैंने क्या बोला, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा टी। पर आप मुझे बताओ यहाँ पे ओमेगा कितना होगा, सोचो कितना होगा ओमेगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, n 2 pi by 60। करेक्ट। एन रोटेशंस पर मिनट, तो ओमेगा होता है थीटा बाय टी। तो एन रोटेशंस पर मिनट, एक मिनट मतलब टाइम की जगह कितना आ जाएगा, 60 सेकेंड। और थीटा, एन रोटेशंस पर मिनट। देखो एक रोटेशन मतलब 2 पाई, तो एन रोटेशन मतलब एन इंटू 2 पाई। तो यहाँ पे ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, 2 पाई एन अपॉन 60। तो ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, 2 पाई एन अपॉन 60। ये आ गया आपका फ्लक्स। और ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ होता है तुम्हारा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे एन की जगह तो एन डैश आएगा, बी की जगह बी, एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर, ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, 2 पाई एन बाय 60। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 2 पाई एन बाय 60 इंटू टी। ये आ गया आपका आंसर। और मैक्सिमम फ्लक्स कितना हो जाएगा, एन डैश बी पाई आर स्क्वायर। और मैक्सिमम ईएमएफ कितना हो जाएगा, एन डैश बी पाई आर स्क्वायर 2 पाई एन बाय 60। ये इसका आंसर है। किसी को अब इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो कि एसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसमें फ्लक्स कैसे निकालते हैं, ईएमएफ कैसे निकालते हैं, फेज डिफरेंस कितना होता है, कौन आगे रहता है, कौन पीछे रहता है, मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं, और ऐसे क्वेश्चन से वैल्यू कैसे निकालते हैं। किसी को भी इसमें कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। नहीं, आ गया सर, आ गया। आ गया सबको समझ में। और मुझे यकीन है कि तुम लोगों ने एडी करंट का वीडियो देखा होगा, है ना। क्योंकि अब अपन चालू करेंगे अल्टरनेटिंग करंट, है ना, एसी। और फिर हम आगे बढ़ेंगे, और साथ साथ 11 का एक टॉपिक हम रिवाइज करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो 11 का जो टॉपिक मैं रिवाइज कराना चाहता हूँ वो है अभी फ्लूइड मैकेनिक्स। सीधा सा बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारा फ्लूइड हिला हुआ है।
तो तुम बोलो तो अपन फ्लूइड मैकेनिक्स चालू करते हैं। तुम पास्कल्स लॉ, बर्नौली प्रिंसिपल पढ़ के रखो, मैं तुम्हें शीट भेज रहा हूँ करने के लिए। और एक किसकी शीट भेज रहा हूँ मैं तुम्हें, एसी की, सॉरी ईएमआई की, जनरेटर, एडी करंट, इन सब की, ठीक है। तो अपनी नेक्स्ट क्लास मंडे को है ना, मैं तुम्हें टाइम भेज रहा हूँ, मॉर्निंग में होगी, और सब ज्वाइन करना, पढ़ के ज्वाइन करना, ठीक है। और जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवाइज करना है, वो वैसे तुम्हारे रिवाइज करने की जरूरत है नहीं, तुमने अभी पढ़ा है। तो अलीजा आपकी क्लास शाम को है, ठीक है, शाम को 6:40 पे, 6:40. ठीक है। चलो ओके, ओके, चलो बाय बाय।